अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ महा इकबाल और मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ताख़ीर की गुंजाइश नहीं, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, हमें वक्त के साथ दौड़ना होगा। किसी भी वजारत ने सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, इस पर लगाएं, अब ऐसा नहीं चलेगा। मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के मामलात खुद देख रहा हूँ। इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं और जो अशराफिया है, जो उमरा हैं, उनके ऊपर टैक्स बाज़ नए एरियाज में पहली मर्तबा लगा है। 1200 अरब रुपए की चोरी वहाँ पर हो रही है कराची की बंदरगाह पर। वो हमारी जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, मेनली इंपोर्ट्स के ऊपर, ये उससे हटकर है जो मैंने आपको बताया था कि 2700 अरब रुपए के क्लेम्स वो ट्राइब्यूनल्स और हायर लेवल पर अदालतों में कई सालों और दिहाइयों से पड़े हुए हैं और दोनों तरफ के जो पार्टीज़ें मिली हुई हैं और कौम का यानी तेल निकाला जा रहा है। वक्त गुजरेगा, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, बेहतरी आएगी और पाकिस्तान अपना खोया मुकाम हासिल करेगा इंशाअल्लाह। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास जारी है। इजलास में फुल कोर्ट में शामिल 13 जजेस शरीक हैं। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसलों पर मुशावरत की जा रही है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, सईद बलोच से जानते हैं। सईद बताइएगा, मुशावरत जारी है, क्या फैसला भी आज सुनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट इजलास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। इसी हवाले से आज चीफ जस्टिस की जानिब से बेंच में शामिल तमाम 13 जज साहबान पर मुश्तमिल ये मुशावरती इजलास तलब किया था। इस इजलास में इस बात पर मुशावरत की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा। आर्डर ऑफ द कोर्ट तमाम जजेस की मुशावरत से जारी किया जाता है और अगर आज इस इजलास में आर्डर ऑफ द कोर्ट के हवाले से कोई हतमी फैसला हो जाता है तो इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इम्कान यही कि आज भी फैसला सुनाया जा सकता है इसका। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सईद। बानी पीटीआई ने एक बार फिर चीफ जस्टिस से अपने केस समाअत ना करने का मुतालबा किया है। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा भी की है। इंट्रा कोर्ट अपील पर बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। बानी पीटीआई का कहना है कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी भी बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मीनल्लाह ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौकिफ वाज़ेह है कि मेरी जात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशा खाना केस है। बानी पीटीआई ने कहा कि माजी के फैसले मद्देनजर रखते हुए और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने शहादत कलम बंद करवा दी। अदालत में बानी पीटीआई और परवेज़ खटक का आमना सामना हुआ लेकिन एक दूसरे से हम कलाम ना हुए। परवेज़ खटक के बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। परवेज़ खटक के रोस्ट्रम पर आते ही बानी पीटीआई भी आकर खड़े हो गए। परवेज़ खटक बानी पीटीआई से दूर नैब प्रोसिक्यूटर के पास जाकर खड़े हो गए। परवेज़ खटक ने अपना बयान 15 मिनट में रिकॉर्ड करवाया और फ़ौरन कमरे अदालत से वापस चले गए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक वज़ीर जलाल आज अदालत में पेश ना हुए। समाअत के दौरान बनिगाला सर्कल के पटवारी गुलाम अब्बास की शहादत भी कलम बंद कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
तहकीकाती इदारों ने बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। वजारत तवानाई के हुक्काम जिम्मेदार करार दे दिए गए। ज़राए के मुताबिक FIA समेत दीगर इदारों ने भी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी है। इंक्वायरी में वजारत पावर हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोर्स में प्रोरेटा सिस्टम लागू कराया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में ओवर बिलिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला इसी हफ्ते करेंगे। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि रिलीफ का ऐलान करके आवाम को धोखा दिया जा रहा है। हुकूमत के रिलीफ से मुताल्लिक किसी भी ऐलान का आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा। रिलीफ देना है तो बराह रास्त दिया जाए। सोलर सिस्टम मंसूबे से आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ नहीं मिलेगा। लॉलीपॉप ना दें, हुकूमत सिर्फ ऐलानात करके धोखा दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले हुए। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए की वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का भी हुक्म दे दिया है। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी भी है और शेखुपुरा में 704 खवातीन वर्कर्स को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। महकमा लेबर में इस्लाहात कम अज कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म भी सामने आया है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। क्रिकेट टीम मैनेजमेंट में सर्जरी का आगाज होते ही पेंडोरा बॉक्स खुलने का खदशा है। वहाब रियाज ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। वहाब रियाज ने कहा है कि मीटिंग मिनट्स की सूरत हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। एक शख्स का वोट 6 पर कैसे भारी हो सकता है। इन बयानात से मुत्तफिक नहीं हूं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। आज शाम को अपना बयान जारी करूंगा। जबकि दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि एक ओहदेदार ने वहाब रियाज को खुद मुस्ताफी होने का मशवरा दिया था। वहाब रियाज को पैगाम भेजा गया था कि सिलेक्शन की जिम्मेदारी कबूल करके मुस्ताफी हो जाए। वहाब ने मुस्ताफी होने से इनकार किया, जिस पर उन्हें हटाया गया है। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर में अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। हब्स और गर्मी का जोर भी टूट गया है। PDMA का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अवैस गुज्जर से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, अगर शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पर अब्र रहमत जो है वो बरस उठी है, जिसके बाद गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश के लिए जो है वो PDMA की जानिब से जो है वो हाई अलर्ट जारी की गई थी कि मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो 10 से 15 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। और आज से जो है वो शहर लाहौर में मानसून का स्पेल जो है वो दूसरा जारी हो चुका है। और शहर लाहौर के मुख्तलिफ जो जगह हैं, मुख्तलिफ इलाके जो हैं, वहाँ पर हल्की हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है, जिससे हबस और गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। अगर करंट दर्जा हरारत की बात करता हूँ तो लाहौर का करंट दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान था। लेकिन अभी जो है वो अभी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत महसूस किया जा रहा है। दूसरी जानब शहरियों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी का जोर जो है वो बारिश बरसने से टूट चुका है और काफ़ी हबस और गर्मी का जो है वो राज बरकरार था। लेकिन जैसे ही अब्र रहमत बरसा वैसे ही जो है वो गर्मी और हबस का जोर टूट चुका है और शहर लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। और आइंदा अगर बारिश की बात की जाती है तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। जी, इस्लामाबाद के H9 बाजार में अचानक आग लग गई। शोलों ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। जूतों और गारमेंट सेक्शन में लगने वाली आग से 500 से ज्यादा स्टॉल जल गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम ने 1 घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया है। अभी हालात क्या है, राना उस्मान से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम H9 इतवार बाजार के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कुछ घंटे कबल जो आग भड़की थी उसने तकरीबन 500 से ज़ायद जो स्टॉल थे उनको अपनी लपेट में लिया और जलाकर खास्तर कर दिया। अब से कुछ ही देर कबल जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस तमाम तर अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताई गई हैं। लिंक का अमल जारी है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। इसके अलावा
यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की इंक्वायरी टीमें जो है वो भी बना दी गई हैं। वो इंक्वायरी करेगी कि आग कैसे लगी और इसमें कितना नुकसान हुआ, और चीफ कमिश्नर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो आग को जो नुकसानात हुए हैं उसका मुआवजा जो लोग जिससे मुतासिर हुए हैं उनको भी दिया जाएगा। लेकिन ये पहले भी हमने देखा कि जब जब आग लगी यहाँ पर इंतज़ामिया के अफसरान ये दावे करते रहे कि जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स जो है अजाला नहीं किया जाता। तो इसी हवाले से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। ये कहना कबल वक्त होगा कि आग की वजूहात क्या थी। शुक्रिया आपका राना उस्मान। अभी एक ब्रेक। वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास हुआ। गाड़ी मालिकान के नाम के शुरुआती लफ्जों से भी प्रीमियम नंबर प्लेट्स इजरा का फैसला किया गया है। पसंद की नंबर प्लेट्स की फीस में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ भी मांगी गई हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ही लगाई जा सकेंगी। सीनियर वजीर ने गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम, चेक पोस्ट, सी तामीरात की कामों से भी तफसीलात मालूम की हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के एहलकारों के लिए मजीद यूनिफॉर्म्स तैयार करने की भी हिदायत की गई। मनशियात फरोशी में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी से खत खिताबत का फैसला भी किया गया है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में जीप दरिया में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, 4 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 4 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीम्स ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जीप को हादसा देवलिया के मकाम पर पेश आया। पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी कोपहमा सलमा मसूद और डच कोपहमा रेमहैंस रिचर्ड के लिए इंसानी हमदर्दी के बिना पर रेस्क्यू मिशन किया। दोनों कोपहमाओं को आज आर्मी हेलीकॉप्टर पर स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया है। सलमा मसूद और रेमहैंस रिचर्ड्स ने मुहिम के दौरान तबीयत ख़राब होने की वजह से मेडिकल एड की रिक्वेस्ट की थी। दोनों कोपहमाओं ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए बर वक्त रेस्क्यू किया। Here to trekking on the Bardoa, but I'm a little bit ill and Pakistan Army is rescue me. Thank you guys. मैं ब्रॉड पीक क्लाइंब करने के लिए गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। आई वॉज क्रिटिकली इल। पाकिस्तान आर्मी को रेस्क्यू के लिए कॉल की गई एंड विद इन फ्यू आवर्स दे हैव रेस्क्यूड मी एंड नाउ आई एम इन सेफ। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।